एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने आ गया हूँ एक क्राइम का घटना को लेकर इस क्राइम आइडियाज चैनल पर। आज जिस घटना को सुनाने जा रहा हूँ वाकई कलयुग में कुछ भी हो सकता है। आपने अब तक सुना होगा जो बहुत सारे केसेस ऐसा होता है जो बेटी का पति से यानी लड़की का पति से सास का अफेयर हो जाता है। जब दामाद बार बार घर आने लगता है यानी ससुराल आने लगता है तब कहीं ना कहीं जाकर सास और दामाद में प्यार होता है, प्यार बार बार चढ़ता है, फिर तरह तरह की चीजें हो जाती है। लेकिन ये जो घटना है इसमें शादी तो नहीं हुई थी, लड़की का शादी का बस बात चली थी, बात फाइनल हुई थी। जिस लड़का के साथ बेटी का शादी करवाने वाली थी उस सास ने यानी बेटी की माँ ने अपने ही होने वाले दामाद के साथ भाग जाती है। शादी को महज 1 महीना बाकी रह गया था, सारी तैयारी हो चुका था यानी शादी का कार्ड भी बन चुके थे। सारे परिवार, सारे रिश्तेदार, सारे मोहल्ले को पता था जो कुछ ही दिनों में उस लड़की का शादी होने वाली थी। लेकिन इसी बीच उस लड़की के माँ ने कुछ ऐसा कदम उठाता है जिसे सुनने के बाद जो कलयुग के जितने भी खिलौना हरकतें होती हैं वो भी शर्मसार हो जाता है इस मामले के आगे। तो पूरा घटना इसी वीडियो में बताऊंगा। और जैसे कि आप लोग पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था जो साउंड का कुछ वजह है जो जहाँ पर अभी फिलहाल मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं कहीं पे आया हुआ हूँ और वहाँ पे जो बैठ के वीडियो बना रहा हूँ ना, तो यहाँ पे जो माहौल के हिसाब से कि वीडियो के जो साउंड है वो इको हो रहा है, तो आप लोग समझ सकते हैं। दरअसल पूरा घटना जो है उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ जिला का है। अलीगढ़ जिला में अप्रैल महीने में 16 अप्रैल को एक लड़की की शादी होने वाली थी। लड़की का नाम है शिवानी। अब शादी का तैयारी पूरा जोर शोर से चल रहा था। शिवानी का पिता जो है उनका नाम होता है जितेंद्र, जो कर्नाटक में रहकर कुछ बिजनेस करता था। अब उनका पूरा वीडियो में मैं बताऊंगा जिसमें लड़की का क्या कहना है, लड़की का पिता यानी जितेंद्र का क्या कहना है इस मामले को लेकर। पूरा मीडिया सारे लोगों को बताया। तो शिवानी का शादी 16 अप्रैल 2025 को होने वाली थी, लेकिन उससे पहले शादी की तैयारी हो चुका था। सब परिवार एक दूसरे को देखा था, लड़का लड़की को देखा था, यानी अरेंज मैरिज थी। तो शादी में सारे तैयारी चल रहा था। पिता जो है जितेंद्र वो भी कर्नाटक से आ गया था। बेटी को जो भी दहेज में देना था वो सारे इकट्ठा कर रहा था। जो भी पैसा था घर पर रखा हुआ था। कुछ जेवरें बनाए थे, करीब 5 लाख रुपए का जेवर बनाया था अपनी बेटी को शादी में देने के लिए दहेज के तौर पे हो, या बेटी को श्रृंगार करने के लिए जो भी एक बाप की ख्वाहिश रहती वो सारे तैयारी कर चुके थे। शादी को महज कुछ दिन बाकी था। इसी बीच पिता कुछ काम के लिए बाहर जाता है और जब शाम तक घर आता है तो आने के बाद देखता है कि उसकी पत्नी जो जितेंद्र का पत्नी यानी जिस औरत ने ये खिलौना काम किया है उनका नाम होता है सपना। अब सपना घर में दिखाई नहीं देता है। तो जितेंद्र ने अपनी बेटी से पूछा, शिवानी से, जो बेटी तेरा माँ कहाँ है? तो शिवानी ने कहा माँ कुछ चीजें लाने के लिए गई तो थी, आप जैसे निकल गए घर से माँ भी निकल गई। माँ बता के गया बेटा मुझे कुछ सामान लाना है, तो ज़्यादा दिन बाकी नहीं, शादी का सारे लोग काम पे लगा रहता है। माँ भी चली गई कुछ चीज़ें लाने के लिए, लेकिन जाने से पहले किसी से बात कर रही थी। मुझे नहीं पता माँ किससे बात कर रहे थे। जितेंद्र को बताया। जितेंद्र ने अपने पत्नी को फोन लगाया। जो सुबह गया, मैं लौट आया और सुबह गए मुझे बताया भी नहीं। जो बताना चाहिए था मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है और मैं जाने वाली हूँ, बताया क्यों? तो जितेंद्र ने अपने पत्नी सपना को फोन लगाया, जो तुम कहाँ हो, लेकिन फोन रिसीव नहीं किया। पहला पूरा रिंग बजा, रिसीव नहीं किया, फिर दोबारा फोन किया। दोबारा जब जितेंद्र अपना पत्नी सपना से फोन किया, सपना ने फोन उठाया। सपना फोन उठा के कहती है हाँ मैं शिवानी को तो पता क्या है, तो तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? बस मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। जितेंद्र कहता है बहुत देर हो गया, शाम हो गया, तुम सुबह से गई हो, जल्दी आ जाओ, घर में कुछ काम है। तो सपना कहती है ठीक है मैं थोड़ी देर में आने वाली हूँ। फोन कट हो जाता है। थोड़ी देर बोला था लेकिन कुछ घंटा और बीत जाता है। या जितेंद्र आप गुस्सा हो रहा था पत्नी के ऊपर। ऐसी पत्नी का व्यवहार कुछ ठीक नहीं था कुछ दिनों से। अब जितेंद्र गुस्से में सपना को फोन करने लगे। कई मरतबा फोन कर रहा है लेकिन फोन रिसीव नहीं हो रहा है। आखिरकार जितेंद्र को शक था ऐसा तो नहीं मेरे दामाद के साथ है। अब सुन के अजीब लगता है, जो भी सुन रहा होगा, जो होने वाली साथ दामाद के साथ अभी अकेले में, लेकिन जितेंद्र को शक था और यकीन भी था। उन्हें लगा हो सकता है मेरे दामाद के साथ है, तो दामाद को फोन लगाया। दामाद को पहले फोन लगाने पर दामाद उठाया। दामाद बात किया, पूछा जो बेटा क्या तुम्हारे सास मेरी पत्नी सपना तुम्हारे साथ है? जितेंद्र जो दामाद है उसका नाम होता है राहुल।
राहुल ने कहा, हाँ पापा, माँ तो आई है, सुबह से ही मेरे साथ है, कुछ मार्केटिंग करने, बस थोड़ी देर में जाने वाली है। तो जितेंद्र बहुत गुस्सा होता है, जितेंद्र बहुत नाराज होता है, गुस्से में कहता है, अरे कैसी सास है तुम्हारा, उसको जरा फोन दो। तो सपना फोन लेती है और कहती है, तुम क्यों परेशान कर रहे हो, हम लोग कह रहे हैं ना जो हम थोड़ी देर में आ जाएंगे, सब्र करो, इंतजार करो। फोन कट कर देते हैं। उसके बाद कई मरतबा जो जितेंद्र है अपने दामाद और अपने पत्नी को कई मरतबा फोन किया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। फोन रिसीव नहीं हुआ तो ये दोनों परेशान हो गए। जो शिवानी है और जितेंद्र है, दोनों को जब एक दूसरे से डिस्कस किया बाप बेटी ने, जो माँ ऐसा ऐसा कह रही है दामाद के साथ है, और इन लोगों को पता था, इन दोनों को थोड़ा थोड़ा कुछ लगा था जो दामाद के साथ उसकी पत्नी के कुछ नज़दीकियाँ ज़्यादा है। जब से शादी फाइनल हुई है, बातचीत शुरू हुआ, तो दामाद से घंटों घंटों बातें करती थी माँ। दोनों को शक हुआ, पति को भी शक हुआ जितेंद्र को, और शिवानी को अपनी माँ के ऊपर शक तो था, लेकिन इस हरकत की वजह से उन दोनों बहुत ज़्यादा रूठ गया, बहुत ज़्यादा नाराज हुआ। लेकिन माँ लौट कर नहीं आई। जब लौट कर नहीं आई, धीरे धीरे ये बात मोहल्ले में फैल गई। जब मोहल्ले में फैल गई, क्योंकि शादी को कुछ ही दिन बाकी था और सास ने ऐसा हरकतें कर दिया, राहुल के परिवार को फोन किया। राहुल के परिवार ने बताया, हाँ राहुल भी कुछ काम के लिए बाहर निकला था, लेकिन वो आया नहीं। राहुल के परिवार ने जब राहुल को फोन लगाया, जो तेरे ससुराल वाले से ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिली है, तुम लोग क्या करो, बदनामी का कुछ डर है कि नहीं, तुम लोग को शर्म लज है कि नहीं, तुम अपने होने वाले सास के साथ कहाँ तक पूरी रात गुजारे, क्योंकि एक रात गुजर चुके थे। तो राहुल का जवाब कुछ कड़वी होता है। राहुल कहता है, मेरे ससुर को आप लोग बता दीजिए और हम लोगों को ढूंढने की कोशिश ना करें। मेरे सास को उन लोगों ने बहुत टॉर्चर किया, आप लोग ये टॉर्चर सहेगी नहीं, इसीलिए वो जाना नहीं चाहती। राहुल को बहुत समझाया, राहुल को बहुत समझाने के बाद भी राहुल नहीं माना, लेकिन उसके बाद फोन बंद कर देता है। ये बात अब पूरा फैल गया, राहुल के परिवार को भी पता चला, उसके मोहल्ले में पता चला, और यहाँ पे तो जो शिवानी जितेंद्र है उसके परिवार को पता चला, शादी का कार्ड पड़ चुके। धीरे धीरे पूरा ये बात जो है आग की तरफ फैल गया। उसके बाद कुछ लोगों ने सलाह दिया, जो पुलिस का सहारा होगा, उन दोनों को ढूंढना जरूरी है। पुलिस के पास जाती, पुलिस कैसा मामला सुनकर माथा पकड़ के बैठ जाती, जो कैसी औरत है। अब मीडिया में छाती, मीडिया कवरेज करने लगता है इस खबर को, मसालादार जो खबर है, पूरी मीडिया वहाँ पे जमा हो जाता है। जमा हो जाने के बाद जब जितेंद्र से पूछा, जितेंद्र ने पूरी बात अपना राय जो भी है रखा, और जब लड़की से पूछा शिवानी से, तब जो है शिवानी बताती है, वो मेरी माँ नहीं, वो तो मेरा सौता है। इस तरीके से बात कर रहा हूँ। शिवानी का कहना है, हमें कोई दुख नहीं, हमको, जबकि शिवानी अभी बीमार चल रहा है, उसका तबीयत भी बिगड़ चुका है, ऐसा सॉफ्ट जो लगा है। शिवानी का कहना है, जो हमें कोई ऐतराज नहीं, बस मेरे पापा ने जो धन इकट्ठा किया था, मेरे शादी के लिए जो भी जेवर इकट्ठा किया था, वो मेरी माँ ने लेकर घर से फरार हो गए। बस यही मेरा विनती है, वो जेवर और वो जो रकम करीब 5 लाख रुपए और करीब 3-3.5 लाख रुपए का जेवर लेकर भागिए, बस वो बरामद कर दीजिए पुलिस से, यही हमारा विनती है, शिवानी का कहना है। और वही जितेंद्र का भी कहना है, जो ऐसी औरत से तो हम कभी रिश्ता नहीं रखना चाहेंगे, बस हमारा भी वही मांग है, जो हमारे घर से जो जेवर लेके गए वो बरामद कर दिए। बाकी ऐसे शर्मसार कर देने वाली घटना जब सामने आए, समाज तो कलंकित होता है, लेकिन ऐसे लोगों को क्या सजा देनी चाहिए, आप लोग खुद समझ सकते हो। जिस लड़की से, जिस लड़का का शादी होने वाला था, उसी लड़की का होने वाले पति के साथ सास भाग जाती है, उससे प्यार हो जाता है, शादी से पहले कुछ दिन पहले भाग जाती है। लेकिन उन दोनों का जब लोकेशन, मोबाइल का नंबर उन दोनों के पास ही था मौजूद, जब लोकेशन टेस्ट कर रहा था, तो पता चला कि वो दोनों उत्तराखंड में लोकेशन दिखा है। लेकिन पुलिस अभी तक उन दोनों तक पहुंच भी नहीं पाया, और दोनों को हिरासत में भी नहीं ले पाया, क्योंकि पहुंच नहीं पाया तो ऑब्वियसली कहाँ से हिरासत मिलेगा। लेकिन ये जो घटना सामने आया है, चाहे मीडिया हो, सोशल मीडिया में हो, हर जगह में इतना तेजी से वायरल हो रहा है कि किसी को यकीन ही करना मुश्किल हो रहा था, और हो रहा है। जो कोई सास अपने होने वाली बेटी का पति के साथ कैसे भाग सकते हैं, वाकई यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये सच है। जो भी अब तक सच्चाई सामने आया है, बिल्कुल 100% सच है। तो ये था वो पूरा डिटेल। अभी वो दोनों जब पकड़ा जाएगा, शिवानी और बल्कि शिवानी नहीं, सपना और राहुल जब पकड़ा जाएगा, वो दोनों क्या खुलासा करता है, तब जाकर इस पूरा मामले का पूरा सच्चाई सामने आएगा। लेकिन जो भी है बहुत ही खिलौना है बैनर।
अपने साथ साथ अपने परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार। कहाँ रहते हैं जितेंद्र जी? जी मनोहरपुर कास्ट। ये जितेंद्र जी, आपने जो थाने में मडराक थाने में तहरीर दी है, क्या है पूरा मामला? जी मेरी लड़की की इसी 16 तारीख की शादी थी, 4वां महीना 2025। उसके अलावा वो लड़का लड़की से बात नहीं करता था, वो अपनी सास से बात करता था। मेरी पत्नी से, जिस मेरी लड़की की जो रिश्ता कर रखा था मैंने। अच्छा, अपनी बेटी का जो आपने रिश्ता किया था जी, वो लड़का मेरी बीवी से बात करता था। 3 महीने से मैं बाहर रहता हूँ, बेंगलोर रहता हूँ सर जी, बिजनेस करता हूँ, बाहर रहता हूँ मैं। अभी मैं बाहर से आया हूँ तो मुझे कुछ ऐसी सूचना मिली थी, बात कर रही थी, मुझे थोड़ा शक भी हो रहा था। ये शादी नज़दीक आ चुकी थी, इसके लिए मैंने कुछ डाटा फटकारा नहीं था। ये अपनी बहन के यहाँ मुझे निमंत्रण देने मेरी पत्नी ने मुझे भेजा था। ये परसों संडे के दिन मैं सुबह घर 11 बजे निकला हुआ हूँ, शाम को मैं 8 बजे घर पे आया हूँ। थाने में जो तहरीर दी है आपने, गुमशुदगी की दी है, क्या दी है? जी गुमशुदगी की दी है। किसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट? लड़के के साथ में है, जो धर्मपत्नी जो मेरी थी वो उसी लड़के के साथ में गई हुई है। दोनों की मिनट में 24 घंटे के अंदर 22 घंटे बात हो रही थी। मैं घर पे नहीं था, इसीलिए मुझे कुछ कन्फर्म नहीं था, इतनी मुझे मालूम जरूर था 22 घंटे उसी लड़के से बात हो रही थी। अच्छा, आपकी जो बीवी है, आपने जो अपनी बेटी के लिए जो लड़का देखा जी, उनके साथ चली गई है? उनके साथ गई है। वही लड़का मेरी बीवी से ही बात करता था, लड़की से बात नहीं करता था। वो मेरी बीवी को लेके फरार हो गया है। और सर उसमें कम से 3.5 लाख कैश रखा हुआ था शादी का, और उसमें 5 लाख 5.5 का लगभग जेवर लेके फरार है। क्या तारीख को फरार हुई है? जी, ये परसों 6 तारीख थी। 6 तारीख को शाम को 4:30 बजे घर से निकली हुई है। शाम को मैं आने के बाद 8 बजे आया हूँ। मैंने कॉल करा था, 2-3 टाइम मैंने रिसीव करा तो अपना स्विच ऑफ कर लिया। जो लड़के के पास मेरा 10:30 बजे तक मैंने कॉल कराया, वो बार झूठ पर झूठ बोलते जा रहा था कि मुझे मालूम नहीं है, ये है वो है। तो मुझे झूठ पे झूठ, मैं बोला तेरे पास है तो अभी भेज दे। बाद में मुझे बोला तुमने 20 साल तुम्हारी शादी को होने जा रही है, तुम इनको परेशान करते हो, अब तुम इनको भूल जाओ, इसके बारे में कुछ मत सोचना। किसने बोला है? उसी लड़के ने बोला है जो बेटी के जी। और मेरी 10:30 बजे तक मेरी कॉल होती रही, उसके बाद में अपना भी स्विच ऑफ कर लिया मोबाइल। बीवी ने, जैसे मैं घर आया हूँ 8 बजे, उसने मेरा नंबर में से आने के बाद मैंने कॉल करी थी, स्विच ऑफ उसने कर लिया था। उसके बाद ये इस लड़के ने अपने शक के ऊपर, इसने कि मेरा नाम नहीं है, इसने 10 बजे अपना स्विच ऑफ कराया। जब ये आपस में मिल चुके हैं, फिर ये परसों शाम को 10 बजे के बाद में फ़ोन दोनों का स्विच ऑफ आ रहा था, उसके बाद में फरार है। अब जो पुलिस को आपने तहरीर दी है, पुलिस ने किस तरह का आश्वासन आपको दिया है? क्या चीज़ सर जी? पुलिस ने आपको किस तरह का आश्वासन दिया है, क्या कार्रवाई करी है पुलिस? पुलिस ने कार्रवाई ये की है जी सर, ढूंढने का 2 दिन के अंदर हम ढूंढ सकते हैं इसको। कॉल रिसीव में अपना नंबर, दोनों का नंबर डाल चुके हैं। हाँ, कॉल ट्रेस में नंबर डाल दिया है। हमें बोले थे कल सुबह आना, अभी तक हम पहुँचे नहीं हैं, क्योंकि हमारे घर परिवार के लड़के के यहाँ आदमी गए हुए हैं, इसलिए हम मडराक थाने में अभी नहीं पहुँचे। तो बेटी की शादी कब की थी? ये इसी 16 तारीख की थी, 4वां महीना 2025। अच्छा, अपनी ही बेटी के अपने दामाद का, उसका दामाद ही हो गया ना, दामाद के साथ में ही गई हुई है। दामाद के साथ फरार हो गई जी। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं पुलिस की तरफ से? जी, मैं ये चाहता हूँ जल्दी से जल्दी 1 दिन 2 दिन के अंदर मेरे हाथ में लाना चाहिए। उसके बाद हमारा उनका जो होगा, जो देखा जाएगा, हम एक बार हमारे सामने पेश किया जाए उनको। क्या नाम है आपका? शिवानी। आपकी शादी कब की थी? 16 अप्रैल की। कहाँ होनी थी शादी आपकी? दादू के पास गाँव। क्या नाम था लड़के का? लड़के का नाम था राहुल। अब क्या मामला हुआ है? जो मामला ये हुआ है सर, 3-4 महीने से उनकी कॉल चल रही थी। किसकी कॉल रही थी? राहुल की और मेरी माँ की कॉल चल रही थी। उससे तो हमें कोई मतलब है नहीं। अब 3.5 लाख रुपए थे हमारे अलमारी में, 3.5 लाख रुपए और 5 लाख का था जेवर सब। वो लेके उस लड़के ने जो बोला है ना, सब उसने किया है। उस लड़के ने ये बोला है कि पैसे लेके आओ सारे, तो उसने पैसे सारे ले लिए। और जेवर 5 लाख का था, वो भी सारा जेवर, पैसे वगैरह सब कुछ गायब करके, सब कुछ हमारे घर में ऐसा 10 रुपए भी नहीं छोड़ के गई है कि चाय कर ले और हम पापे खा लें उससे। कौन ले गया? माँ। सारे पैसे। तो कब की घटना है? परसों की। परसों की है? अब किस तरह की मांग करती हैं आप प्रशासन से? 1 लाख 8-10 दिन हुए हैं। 1 लाख रुपए की लिखी जाती है हमारे यहाँ बराती से। 1 लाख वहाँ उनके साथ भेज दिए। 50 कैश के, 50 के फोन पे में। सबूत भी हमारे पास।
1 लाख पैसे थे, 50 पैसे और 50 मतलब अब पुलिस प्रशासन से किस तरह की मांग है आपकी? सारे पैसे वापस मिले, 3.5 लाख रुपए थे सर हमारे, वो सारे हमें वापस मिलने चाहिए। 5 लाख का हमारा जेवर था, वो भी हमें सारा वापस मिलना चाहिए। हमारे से चाहे कहीं भी आके मरे, अब वो हमें तो कुछ भी मतलब है नहीं, बस हमें तो हमारी चीजें वापस चाहिए। नहीं, आपको कब पता चला कि आपकी माँ जो लड़के के साथ फरार हो गई? 4:30 बजे से, परसों 4:30 बजे। मैं क्षेत्राधिकारी इगलास अवगत कराना चाहता हूँ। एक प्रकरण संज्ञान में आया है जिसमें बताया गया है कि आवेदक की पत्नी अनीता बिना बताए घर में रखे जेवरात व रुपये लेकर कहीं चली गई। जांच करने पर पता चला कि आवेदक की बेटी की शादी थाना क्षेत्र दादो में राहुल के साथ 16 अप्रैल 2025 को होना प्रस्तावित था। शादी से पूर्व ही आवेदक की पत्नी अनीता देवी का राहुल के साथ जाना पाया गया। उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना क्षेत्र मद्रास में गुमशुदगी दर्ज कर तलाश हेतु टीम गठित कर दी गई है। सर्विलांस टीम की मदद लेकर जल्द ही बरामदगी सुनिश्चित की जाएगी।